कुमार उनकी कथा लिखता हूँ। अनंत वीर भारतवर्ष के अंतर्गत वीरशोक नामक शहर के राजा थे। उनकी महारानी का नाम सीता था। हमारे चरित्र नायक सनत कुमार इन्हीं के पुण्य के फल थे। वे चक्रवर्ती थे, सम्यक दृष्टियों में प्रधान थे। उन्होंने 6 खंड यानी पृथ्वी अपने बस में कर ली थी। उनकी विभूति का प्रमाण ऋषियों ने इस प्रकार लिखा है: 9 निधि, 14 रत्न, 84 लाख हाथी, इतने ही रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ सूरवीर, 96 करोड़ धान्य से भरे हुए गांव, 96,000 सुंदरियां और सदा सेवा में तत्पर रहने वाले 32,000 बड़े बड़े राजा इत्यादि संसार श्रेष्ठ संपत्तियों से भी युक्त थे। देव विद्याधर उनकी सेवा करते थे। वे बड़े सुंदर थे, बड़े भाग्यशाली थे। जिन धन पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी, वे अपना नित्य नैमित्तिक काम श्रद्धा के साथ करते, कभी उसमें विघ्न नहीं आने देते थे। इसके सिवा अपने विशाल राज्य को वे बड़ी नीति के साथ पालन करते और सुखपूर्वक दिन व्यतीत करते। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में पुरुषों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। सभा में बैठे हुए एक विनोदी देव ने उनसे पूछा, प्रभु, जिस रूप गुण की आप बेहद तारीफ कर रहे हैं, भला ऐसा रूप भारतवर्ष में किसी का है भी, ये केवल प्रशंसा की बात है? उत्तर में इन्होंने कहा, इस समय भारतवर्ष में एक ऐसा पुरुष है जिसके रूप की मनुष्य तो क्या देवता भी तुलना नहीं कर सकते। नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। इंद्र के द्वारा देव दुर्लभ सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मणिमाल और रत्नचूड़ नाथ के 2 देव चक्रवर्ती की रूप सुधा के पान की पड़ी हुई लालसा को किसी तरह नहीं रोक पाए। वे उसी समय गुप्त वेश में स्वर्ग धरा को छोड़कर पृथ्वी पर आए और स्नान करते हुए चक्रवर्ती का वस्त्रालंकार रहित पर उस हालत में भी त्रिभुवन प्रिय और सर्व सुंदर रूप को देखकर उन्हें अपना सिर हिलाना ही पड़ा। उन्हें मानना ही पड़ा कि चक्रवर्ती का रूप वैसा ही सुंदर है जैसा इंद्र ने कहा था और सचमुच यह रूप देवों के लिए दुर्लभ है। इसके बाद उन्होंने अपना असली वेश बनाकर पहरेदार से कहा, तुम जाकर अपने महाराज से कहो कि आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से 2 देव आए हैं। पहरेदार ने जाकर महाराज से देवों के आने की बात कही। चक्रवर्ती ने इसी समय अपने श्रृंगार भवन में पहुंचकर अपने को बहुत अच्छी तरह वस्त्राभूषणों से संभाला। इसके बाद वे सिंहासन पर आकर बैठे। देवों को राजसभा में आने की आज्ञा दी। देव राजसभा में आए। चक्रवर्ती के रूप उन्होंने देखा। देखते ही वे खेद के साथ बोले कि महाराज क्षमा कीजिए, हम बड़े दुख के साथ कहना चाह रहे हैं कि स्नान करते समय वस्त्राभूषण रहित आपके रूप में जो सुंदर था, जो माधुर्य हमने छुप कर देख कर पाया था, वह अब नहीं है। इससे जैन धर्म का सिद्धांत बहुत ठीक है कि संसार की सब वस्तुएं क्षण क्षण में परिवर्तित होती हैं। देवों की विस्मय उत्पन्न करने वाली बात सुनकर राज कर्मचारियों तथा कुछ उपस्थित सभ्यों ने देवों से कहा, हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कमी नहीं दिखती। न जाने तुमने पहले ऐसी कैसी सुंदरता की इसमें कमी बतलाई है। सुनकर देवों ने सबको उनका निश्चय कराने के लिए एक जल भरा हुआ घड़ा मंगवाया और उसे सबको बतलाकर फिर उसमें से तृण द्वारा एक जल की बूंद निकाल ली। उसके बाद फिर घड़ा सबको दिखलाकर उन्होंने पूछा, बताओ पहले जैसे घड़े में जल भरा है या वैसा ही भरा है, और तुम्हें पहले से इसमें से कुछ विशेषता दिखती है क्या? सबने एक मत होकर यही कहा, नहीं। तब देवों ने राजा से कहा, महाराज घड़ा पहले जैसा था, उसमें से एक बूंद जल की निकाल ली गई, तब भी वह इन्हें वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसा पहले था। इसी तरह हमने आपका जो रूप पहले देखा था वह अब नहीं रहा। वह कमी हमें दिखती है पर इन्हें नहीं दिखती। यह कहकर दोनों देव स्वर्ग की ओर चले गए। चक्रवर्ती ने इस चमत्कार को देखकर बेचारा स्त्री पुत्र भाई बंधु धन धान्य दासी दास सोना चांदी आदि जितनी भी संपत्ति है वह सब बिजली की तरह क्षण भर में देखते ही नष्ट होने वाली है और संसार दुख का समुद्र है। यह शरीर भी जिसे दिन रात प्यार किया जाता है घिनौना है, संताप को बढ़ाने वाला है, दुर्गंध युक्त है और अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ। तभी इस क्षण विनाशी शरीर के साथ कौन बुद्धिमान प्रेम करेगा? ये पांचों इंद्रियों के विषय
ठगों से भी बढ़कर ठग हैं। उनके द्वारा ठगा हुआ प्राणी पिशाचिनी की तरह पर उनके बस में होकर अपनी सब सुध भूल जाता है और फिर जैसा वे नाच नचाते हैं नाचने लगता है। मिथ्यात्व जीव का शत्रु है। उसके बस हुए जीव अपने आत्महत्या करने वाले संसार के दुखों से छुटाकर अविनाशी सुख के देने वाले पवित्र जिन धर्म से भी प्रेम नहीं करते। सच भी है, पित्त ज्वर वाले को पुरुष को दूध भी कड़वा लगता है। यानी जिस व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो उसको दूध कैसा लगता है? मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। परंतु मैं तो अब इन विषयों के जाल से अपनी आत्मा को छुड़ाऊंगा। मैं आज ही मोह माया का त्याग कर अपने हित के लिए तैयार हूँ। यह विचार कर वैराग्य चक्रवर्ती ने जिन मंदिर में पहुंचकर सर्व सिद्धि को प्राप्त कराने वाले भगवान की पूजा की, याचकों को दया बुद्धि से दान दिया और उसी समय अपने पुत्र को राज्य देकर वन की ओर बिहार कर गए और चरित्र को पूर्ण राज के पास पहुंचकर उनसे जिन दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि संसार का हित करने वाली है। इसके बाद वे पंचाचार आदि मुनिव्रतों का निरतिचार पालन करते हुए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगे। उन्हें न तो शीत सताती है, न आताप संतापित करता है, न उन्हें भूख की परवाह न प्यास की। वन के जीव जंतु उन्हें खूब सताते हैं पर भी अपने को कुछ भी दुखी ज्ञान नहीं करते। वास्तव में जैन साधुओं का मार्ग कठिन है। जब आप उनके साथ कभी 2-4 दिन रहेंगे तो शायद आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगी और ऐसे ही धीरे धीरे महात्मा पाल सकते हैं। साधारण पुरुषों में ये दम नहीं होती। चक्रवर्ती इस प्रकार आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, वे आहार के लिए शहर में आए। आहार करते समय कोई प्रकृति विरुद्ध वस्तु उनके खाने में आ गई। प्रकृति विरुद्ध कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि आयुर्वेद में प्रकृति विरुद्ध कही जाती हैं। तो ऐसी वस्तु उनके भोजन में आ गई। उसका फल यह हुआ कि उनका सारा शरीर खराब हो गया। उसमें अनेक भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गई। सबसे भारी व्याधि तो यह हुई कि उनके सारे शरीर में फोड़ हो गया। उनसे रुधिर पी बहने लगा, दुर्गंध आने लगी। ऐसा कुछ हुआ पर इस व्याधियों का असर चक्रवर्ती के मन पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस बात की चिंता तक भी नहीं की कि मेरे शरीर की क्या दशा है, किंतु वे जानते थे बीभत्स तापकम पूत शरीर मशु शयग्रहम का प्रीति विदुषा मत यत् क्षणाधर्मे परिचय। इसलिए वे शरीर से सर्वथा निर्भोही रहे और बड़ी सावधानी से तपश्चर्या करते रहे। वे अपनी व्रत पालते थे। एक दिन सौधन स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्म प्रेम के वसु मुनियों के 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन कर रहा था। उस समय एक मदन केतु नामक देव ने उनसे पूछा, प्रभु जिस चारित्र का आपने अभी वर्णन किया उसका ठीक पालने वाला क्या कोई समय भारतवर्ष में है क्या? उत्तर में इनने कहा, सनत कुमार चक्रवर्ती हैं। वे 6 खंड पृथ्वी को तृण की तरह छोड़कर शरीर भोग आदि से उदास हैं और दृढ़ता के साथ तपश्चर्या तथा 5 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं। मदन के सुनते ही स्वर्ग से चलकर भारतवर्ष में जहाँ सनत कुमार मुनि तपश्चर्या करते थे वहां पहुंचा। उसने देखा कि उनका सारा शरीर रोगों का घर बना हुआ है। तब भी चक्रवर्ती सुमेर के समान निश्चल होकर तप कर रहे हैं। भगवान बाहुबली जब तपस्या कर रहे थे उनके पैरों के नीचे सांपों ने जगह बना लिया, शरीर पर बेलें चढ़ गई, लेकिन उन्होंने तपश्चर्या नहीं छोड़ी। तो जैन साधु अडिग होते हैं। उन्होंने अपने दुख की परवाह नहीं की। वे अपने पवित्र चारित्र का धीरता के साथ पालन को पृथ्वी को पावन कर रहे हैं। उन्हें देखकर मदन केतु बड़ा प्रसन्न हुआ। तब भी वे शरीर से कितने निर्भोही हैं इस बात की परीक्षा करने के लिए उसने वैद्य का ही सुनाया। किसका? डॉक्टर का। और लगा वन में घूमने। वो घूम कर चिल्लाता था, मैं एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैद्य हूँ, सब वैद्यों का शिरोमणि हूँ। कैसी ही भयंकर से भयंकर व्याधि क्यों न हो, उसे देखते ही देखते नष्ट करके शरीर को क्षण भर में निरोगी कर सकता हूँ। देखकर सनत कुमार मुनिराज ने उसे बुलाया तो पूछा, तुम कौन हो? किस लिए निर्जन वन में घूमते फिर रहे? फिर क्या कहते हो? उत्तर में देने का, मैं एक प्रसिद्ध वैद्य हूँ, मेरे पास अच्छी से अच्छी दवाएं। आपका शरीर बहुत बिगड़ गया है, यदि आज्ञा दें तो क्षण मात्र में इन सबकी इस सारी व्याधियों का उपचार कर मैं इसे सोने से रिका बना सकता हूँ।
मुनिराज बोले, हाँ तुम बैठ हो, यह तो तुम बहुत अच्छा हुआ जो तुम इधर अनायास ही आ निकले। मुझे एक बड़ा भारी और भयंकर रोग हो गया है, मैं उससे नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ पर सफल नहीं होता, क्या तुम उसे दूर कर दोगे? देव ने कहा, निस्संदेह मैं आपके रोग को जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा, वह रोग शरीर से गलने वाला कोढ़ ही है ना। उसने जब पूछा कि यह वही रोग है जिससे शरीर गल रहा है, कोढ़ ही है? मुनिराज बोले, नहीं, यह तो तुच्छ रोग है, इसकी तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं। जिस रोग की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ तो उससे भी बड़ा भयंकर रोग है। देव बोला, अच्छा तब बतलाइए वह क्या रोग है जिसे आप इतना भयंकर बतला रहे हैं? मुनिराज ने कहा, सुनो, यह रोग है संसार का परिभ्रमण। यह रोग है संसार का परिभ्रमण, यदि तुम मुझे उससे छुड़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, यानी कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति। शंकर देव बड़ा लज्जित हुआ, उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे इस संसार से, इस बंधन से मुक्त कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो, क्या कहते हो? सुनकर देव बड़ा लज्जित हुआ, वो बोला, मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हैं, आप ही इसके दूर करने को सूरवीर और बुद्धिमान है। तब मुनिराज ने कहा, भाई जब इस रोग को तुम नष्ट ही नहीं कर सकते तब मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है? कारण विनाशी, अपवित्र, निर्गुण और दुर्जन के समान इस शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट कर भी दिया तो उसकी मुझे जरूरत नहीं। जिस व्याधि का बमन के स्पर्श मात्र से ही जब क्षय हो जा सकता है तब उसके लिए बड़े बड़े वैद्य शिरोमणि और अच्छी अच्छी दवाओं की अपने बमन के द्वारा, बमन क्या होता है? उल्टी। उन्होंने कहा, जिस व्याधि का बमन के स्पर्श मात्र से ही क्षय हो सकता है तब उसके लिए बड़े बड़े वैद्य शिरोमणि की और अच्छी अच्छी दवाओं की आवश्यकता क्या है? यह कहकर मुनिराज ने अपने बमन के द्वारा एक हाथ के रोग को नष्ट कर, एक हाथ के रोग को नष्ट कर उसे सोने सा निर्मल बना दिया। मुनि की इस अतुल शक्ति को देखकर देव भौचक्का रह गया। वह अपने कृत्रिम वेश को पलट कर मुनिराज से बोला, भगवान, आपके विचित्र और निर्दोष चारित्र की तथा शरीर में निर्मोह की, स्वधर्म ने धर्म प्रेम के पशु पर जैसी प्रशंसा की थी वैसा ही मैंने आपको पाया। प्रभु, आप धन्य हैं, संसार में आप ही का मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल और सुख देने वाला है। इस प्रकार मदन केतु सनत कुमार मुनिराज की प्रशंसा कर और बड़ी भक्ति के साथ उन्हें बारंबार नमस्कार कर स्वर्ग में चला गया। इधर सनत कुमार मुनिराज क्षण भर में, यानी क्रमशः क्षण क्षण में बढ़ते हुए वैराग्य के साथ अपने चारित्र को क्रमशः उन्नत करने लगे। अंत में शुक्ल ध्यान के द्वारा घाटिया कर्मों का नाश कर उन्होंने लोकालोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया और इंद्र धनेन्द्र द्वारा पूज्य हुए। इसके बाद वे संसार में दुख रूपी अग्नि से झुलसे हुए अनेक जीवों को सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा से शांत कर उन्हें मुक्ति का मार्ग बतलाकर अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर मुक्ति में जा दे रहा है, जो कभी नाश नहीं होने वाला। यानी उन्होंने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई। उन स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले श्री सनत कुमार केवली की हम भक्ति और पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वे हमें भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। जिस प्रकार सनत कुमार मुनिराज ने सम्यक चारित्र का उद्योग किया उसी तरह सब भव्य पुरुषों को भी करना उचित है, वह सुख का देने वाला है। शाश्वत क्षण में छिपा है, शाश्वत क्षण में छिपा है और अणु में विराट। अणु को जो अणुमान कर छोड़ दे वो विराट को ही खो देता है। क्षुद्र में ही खोदने से परम की उपलब्धि होती है। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी माँ की स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भान सी बतानी है। सहोदर जान विको बंध विधिवान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको हदेव गुणानी है। तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको ये गुणवाणी है। जा वाणी के ज्ञान में सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक गणों सदा दे धूं धूप। ये जिन वाणी भारती कोई जपों दिन में
जो तेरी शरण है सो पावे चितवन। बोलिए पात्संग जिवाणी माता की जय। ओम नमो दंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो छाणम, नमो लोहि सर्वशाऊडम।